मैंने कहा आज मौका मिला, आज वहाँ टाइम नहीं लग पाता, आज स्पेशल आए थे। आज तो हॉलीडे टाइम हो रहा है सबका। बिल्कुल हंसी रही थी, मैंने कहा आज आप लोग खड़े रहोगे ना। अच्छा कर ही रहूँगी। बोलो ले लिया फर्स्ट टाइम। अच्छा बहुत बढ़िया है, ये निर्णय लिया मोनी से ही है, क्या करते हैं। जी पहुंचे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि शर्मा जी एक ऐसी करूंगा कि वो भी आए और 2 मिनट में अपने विचार साझे करें। श्री लांबा साहब जी उधर चले जाओ बीच में, है ना? चलो बेटा ऐसे ले जाओ, उतार के ले जाओ, शाबाश, उतार के ले जाओ, शाबाश, चले जाओ। जसन ठाकुर चेतन को कैसे चलाओगे? चुनाव के दौरान माताजी ने भी और मैंने भी वादा किया था कि कालका हलके को 1 नंबर बनाएंगे और कालका के अंदर मोरनी का एक सबसे विशेष स्थान रहेगा, और उसी प्रण को आगे बढ़ाते हुए चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, कोई भी विषय हो, उनके ऊपर माताजी, मैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। परिस्थितियां काफी विषयों में, काफी जगहों में खराब है कालका हल्के की, और उन पे काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है, प्लानिंग भी चल रही है। जहां पर काम शुरू हो गया है वो कार्यान्वित बहुत जल्द होंगे, आपको दिखेगा, और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे ताकि आने वाले सालों में, दशकों में कालका हल्के को कभी चिंता ना करनी पड़े पानी की, सड़क की या किसी भी चीज की। जो भी हमारी चीजें हैं, दिक्कत समस्याएं रहती हैं, विशेष तौर पर मोरनी हल्के के अंदर भी, क्योंकि ये कार्यक्रम आज मोरनी हल्के के अंदर हो रहा है, तो जो भी परिस्थितियां रही हैं मोरनी की, जो भी दिक्कतें रही हैं, विकट परिस्थितियों के अंदर यहाँ लोगों को अपना रोजमर्रा की जिंदगी को गुजर बसर करना पड़ता है, बच्चों को दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए, चाहे खेती की बात करूं, पानी की बात करूं, सारी व्यवस्थाओं या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए मैं फिर आपको पुनः इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मौका आपने दिया है, आप मायूस नहीं होंगे। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, और जो कहा है वो करेंगे, और जो नहीं भी कहा वो भी करके जाएंगे। इस बात का आश्वासन देके जाते हैं। आज जो जिन बच्चों को, चाहे वो किसी वक्ता ने मुझसे पहले कहा कि सिर्फ बच्चियों को दे रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं, बेटों को भी देंगे, बेटियों को भी साइकिलें जाएंगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। बस ये है कि हमारे बच्चे सक्षम बने, अच्छे से पढ़ें, उनको सारी सुविधाएं मुहैया हों, चाहे उनको पालन और पोषण के हिसाब से भी जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए, चाहे वो बेस्ट एजुकेशन की बात करें। मैं पूरे यहाँ स्कूल मैनेजमेंट का और पूरा आप सारी व्यवस्था के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज जो ये ब्लड कैंप लगा है, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने विशेष तौर पर अपना कीमती समय निकालकर
यहाँ इस कार्यक्रम में आकर अपना रक्तदान करने का ये जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के में हिस्सा लिया, क्योंकि आपका एक यूनिट रक्तदान किसके कहाँ काम आएगा, किसकी जान बचा सकता है, किसकी जिंदगी बचा सकता है, ये एक पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई का पात्र हैं। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से आज हमारे को लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन मनाने के लिए हर्ष और उल्लास से, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पहल है। ये हर साल इसी तरीके से चलते रहे, यही कामना है। और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये इसी तरीके के सामाजिक कार्य, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य साथ साथ होते रहें, ताकि जो समाज के अंदर जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है हम उनके काम आ सके, उनके लिए कुछ कर सके, इसी प्रयास के साथ। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सरकार अपना काम करती है, सरकारें काम करेंगी, लेकिन समाज होने के नाते, छत्तीस बिरादरी होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि हम क्या काम कर सकते हैं जो वंचित हैं, जो गरीब हैं या जिनको जरूरत है उसके लिए। तो ऐसे मौके आते हैं तो हमें इस बात का विश्वास होता है कि हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, और लगातार निरंतर प्रयास ऐसी तरीके से जारी रहेगा। लाल जी का जन्मदिन है और आज के दिन की विशेषता मैं सिर्फ इतनी में कहना चाहता हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। 9.5 साल वे प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, और बहुत करीबी से उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका मिला। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी परवाह नहीं करते, अपने लिए नहीं चिंता करते, लोगों के लिए चिंता करते हैं। सुबह से लेकर रात तक तत्पर रहते हैं कि व्यवस्था को परिवर्तित कैसे किया जा सके, कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे जीवन के अंदर जो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति है उसके जीवन को किस तरीके से सुधारा जा सके, उसके जीवन के अंदर कैसे अमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने 9.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बखूबी से निभाया, और अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी वे ये काम कर रहे हैं। मैं इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके इसका काम किया, चाहे माता जी ने बताया पर्ची खर्ची का, मैं पर्ची खर्ची की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि ये मुद्दा सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाया था। ये जो इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति को खत्म करने का, पर्ची खर्ची के सिस्टम का, और माननीय मनोहर लाल जी ने इस पे सबसे बड़ा काम करके, सबसे बड़ा मैं मानता हूं बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। कि आपको पता है, मेरे छोटे बच्चे, इनको नहीं पता होगा, यहाँ पर 8वीं कक्षा के हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू होता था पूर्व की सरकारों में, वो इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट का होता, केवल 60 सेकंड का। उस इंटरव्यू में क्या पूछते थे? आपसे आपका नाम और आप कहां से आए, कौन से क्षेत्र के हैं। अगर आप एक क्षेत्र विशेष के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप क्षेत्र विशेष के नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मनोहर लाल जी ने ये भेदभाव का काम बिल्कुल बंद किया और मेरिट पर नौकरी देने का काम शुरू किया, ताकि हमारे युवा पीढ़ी में जिनमें प्रतिभा है उनको नौकरी मिल सके। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनका कि उन्होंने ऐसी अनेकों स्कीम हरियाणा के माध्यम से शुरू करने का काम किया, जो केंद्र सरकार ने भी उनको लिया और लेकर उनको अलग अलग राज्यों में स्थापित करने का काम किया। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो अनेकों ऐसी परियोजनाएं जो प्रदेश में जिनका आज फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ा फायदा जो उन्होंने, उनकी आर्थिक नीतियां थी जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश एक अच्छी परिस्थिति में है, एक अच्छी परिस्थिति में कि हम अपने लोगों की चिंता कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं, और जहां पर हमारे को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है वहां ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और आज पंजाब और हरियाणा की तुलना में हमारा जीडीपी उनसे डबल है, और मैं इसलिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सुचारू व्यवस्था बनाने का काम किया कि हरियाणा अग्रसर है एक विकसित हरियाणा बनने के रास्ते पर, और एक ऐसी व्यवस्था बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी को दी है जो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और
नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री के तौर पर उसको जो काम शुरू किया माननीय मनोहर जी, उसको सिरे चढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।